और फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या स्टडी किया था मैं थोड़ा सा ब्रीफली कर लेता हूँ कि यूट्यूब क्या था। एक वीडियो बेस्ड प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब से हम सारे अर्निंग करते हैं। यूट्यूब के ऊपर वीडियोस अपलोड होती हैं, क्रिएटर्स वीडियो अपलोड करते हैं, ना कि यूट्यूब वाले अपलोड करते हैं। वो तो ओनर है, हम क्रिएटर्स हैं, हमने वीडियो अपलोड करनी है। और एक बंदा बीच में आके इश्तिहार लगा देते हैं, वो हमारी क्रिएटर्स की वीडियोस पे इश्तिहार चलते हैं और उससे हमें अर्निंग होती है। वो पैसे देते हैं, जिसकी ऐड है वो पैसे जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं, गूगल के पास। गूगल में क्या करता है, उसमें से कुछ शेयरिंग आपको देता है, कुछ अपने पास रख लेता है, ठीक है। लॉन्ग वीडियोस की अर्निंग अलग है, शॉर्ट वीडियोस की अर्निंग अलग होती है। तो ये है यूट्यूब। यूट्यूब में चीजें आ जाती हैं आगे, जैसे वीडियो बेस्ड प्लेटफॉर्म तो है लेकिन आगे चीजें हैं, लाइक एसईओ है, ठीक है। कई लोगों को खाली यूट्यूब का पता है, एसईओ का नहीं पता। उनको ये पता है कि यार वीडियो अपलोड होती है, उनको ये पता है अर्निंग होती है, लेकिन अर्निंग बेसिकली आपको और हमें अलग क्यों बना रही है। हमें एसईओ आता है, उस बंदे को एसईओ नहीं आता। इसके बगैर आप इनकम्प्लीट है, ठीक है। वो भी बंदा वीडियो बना रहा है, आप भी बना रहे हो, लेकिन जब आप अपनी वीडियोस के ऊपर ये चीजें इंप्लीमेंट करोगे, इसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, तो आप उस बंदे से अलग हो जाओगे। हाउ टू मेक बिरयानी लिखा 100 वीडियोज आगे, अब टॉप पे कौन सी वीडियोज है, पहले पे कौन सी वीडियोज है, वो वाली वीडियोज है जिसने अपनी वीडियोस के ऊपर एसईओ इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो एसईओ फर्क पैदा कर देती है हम सारों के अंदर। सर्च इंजन क्या था, गूगल, यूट्यूब, याहू। फर्स्ट नंबर पे दुनिया का बड़ा सर्च इंजन गूगल, सेकंड नंबर पे यूट्यूब, फिर थर्ड पे याहू। 70% ट्रैफिक गूगल के पास है, 30% ट्रैफिक याहू के पास है, ठीक है। तो ये सर्च इंजन है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है इसलाह करना। हमने अपनी वीडियो को या अपनी पिक्चर को या अपनी वेबसाइट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है जिस तरीके से हमें सर्च इंजन ने कहा हुआ है। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में स्टडी किया था। वो साथ हमने देखा था एक चैनल को कैसे क्रिएट किया जाता है, उसको थोड़ा बहुत हमने ऑप्टिमाइजेशन उसकी सीखी थी और उसकी सेटिंग की थी। तो वो चैनल अभी भी इधर होगा। हमने करना है, हमने बात की थी कि एक होता है पर्दे के सामने और एक होता है पर्दे के पीछे। समझो ये सामने है, ठीक है, ये चीज सामने है, लेकिन अगर हमने इस वीडियोस के पर्दे के पीछे जाना है कि कैसे अपलोड होता है, कैसे काम होता है, तो हमें इस बटन के अंदर जाना पड़ेगा। इसका नाम है स्टूडियो, ठीक है, यूट्यूब स्टूडियो। तो यूट्यूब स्टूडियो पर मैं क्लिक करता हूँ, हमारा चैनल का नाम ऊपर आ रहा है, ठीक है, एबीसी के नाम से हमारा चैनल था। डैशबोर्ड, डैशबोर्ड के अंदर हमने सेकंड लेक्चर में ये सीखना है कि डैशबोर्ड में क्या क्या चीजें होती है। आपको कल दिखाई थी मैंने। डैशबोर्ड में क्या था, समरी थी। समरी से मुराद ये है कि आप क्या हो, वो सब यहाँ आ जाएगा। आपको इधर जाने की जरूरत नहीं, उधर जाने की जरूरत नहीं, कहीं छेड़खानी नहीं करनी। डैशबोर्ड पे क्लिक किया, आपकी पिक्चर सामने आ कि आप ये हो भाई, आपके इतने सब्सक्राइबर, आपके इतने व्यूज, लास्ट 28 दिनों में इतने सब्सक्राइबर आए। यहाँ पे सारी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप डिटेल चाहते हो, मुझे फुल डिटेल चाहिए कि जो बंदा आया कहाँ से आया, मेल था फीमेल थी, उसकी एज कितनी थी, गूगल क्रोम यूज कर रहा था वो या कोई मोजिला फायरफॉक्स यूज कर रहा था, सब कुछ बता देगा। लेकिन उसके लिए हमें एनालिटिक्स करना पड़ेगा। एनालिटिक्स के अंदर सब कुछ होता है। मैं ये कहता हूँ और ये मैं मानता हूँ, आप सारे बटन भूल लो, सिर्फ एक बटन सीख लो, कामयाब। कौन सा, एनालिटिक्स। क्योंकि एनालिटिक्स के अंदर आपके अंदर क्या वीकनेस है बता दे। इवन कि आपका चैनल है, दोनों का है और पुराने हैं, दोनों के चैनल पुराने हैं। आप एनालिटिक्स सीखोगे ना, आपको अपनी कमियां नजर आ जाएंगी। फिर आप जब उसको दूर करोगे तो डेफिनेटली व्यूअरशिप बढ़ जाएगी, अर्निंग आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें हैं। हमने क्या किया था, हमने सेटिंग पे क्लिक किया था और सेटिंग में जाके हमने कुछ सेटिंग्स की थी। ये तो पाकिस्तान में है ना, तो यूएस डॉलर चलता है, इसको तो हम स्किप कर देते हैं। हमने चैनल पे आए थे तो चैनल की सेटिंग की थी, ठीक है। चैनल के अंदर हमने कीवर्ड्स को पढ़ा था कि फहद अली एकेडमी, तो 3 कीवर्ड्स हैं ये, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने पूरा एक चैनल का नाम दे दिया और उसकी भी पार्ट शेयर कर दी, ठीक है। और हमने अपनी कैटेगरी बता दी कि यार हम इधर रहते हैं, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, उसके बाद हमने एडवांस सेटिंग में गए थे और एडवांस सेटिंग में यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि ये हमने नो करना है, ठीक है। उसके बाद अपलोड डिफॉल्ट का बटन क्यों इस्तेमाल होता है, अपलोड डिफॉल्ट, जैसे कि आपने कहा था कि वीडियो प्राइवेट भी करनी है, जो करनी, एक दफा कर दिया कंपल्सरी, अनलिस्टेड करनी। अब ये देखो, अब वीडियो अपलोड के अंदर मैंने ये लाइन लिखी हुई है, ठीक है, विजिबिलिटी प्राइवेट किया हुआ है, ये दिया हुआ और 1 2 3 किया हुआ जान पे। और ये भी कल मैंने आपको बताया मैंने जान के किया हुआ है,
जब हम वीडियो पब्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये टैग आ जाएगा 1 2 3 और ये वाला, ठीक है। हमने आज देख लिया एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग के अंदर काफ़ी चीज़ें आती हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं। तो आप समझ लो कि अगर आप अपने चैनल की इंफॉर्मेशन या सही तरीके से आप अपने चैनल को यूट्यूब को बता सकते हो, यानी कि यूट्यूब आपको नहीं जानता आप कौन है, मुझे नहीं जानता कौन है, लेकिन मैं जब ये सेटिंग करूंगा ना एडवांस सेटिंग और ये चैनल और चैनल का नाम लगाऊंगा, चैनल की डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, फिर यूट्यूब को पता लगेगा अच्छा ये बंदा मतलब ये इस टॉपिक पे काम कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या है? लाइसेंस। अच्छा लाइसेंस क्या है? लाइसेंस में दो चीजें आ गई आपके पास। एक चीज क्या आ गई है? स्टैंडर्ड, और दूसरा क्रिएटिव कॉमन आ गया, ठीक है। इसमें एट्रीब्यूशन भी आता है, ये डैश एट्रीब्यूशन का मतलब। अब पहला बाय डिफॉल्ट क्या था? तो बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड है। सब चैनल का बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि आप मेरी वीडियो अपने चैनल पे नहीं लगा सकते, मैं आपकी वीडियो अपने चैनल पे नहीं लगा सकता, लेकिन अगर लगा ली तो क्या होगा? स्ट्राइक आएगी, ठीक है। और अगर वो भी ना आए स्ट्राइक तो फिर मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा। मेरी वीडियो जब आप पब्लिक करोगे ना, मुझे नोटिफिकेशन आता कि आपकी वीडियो ठीक है, तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब अगर मैं चाहूंगा कि स्ट्राइक दे दो तो फिर आपके चैनल पे स्ट्राइक जाएगी। अगर यूट्यूब खुद पकड़ ले तो वो खुद ही स्ट्राइक दे देगा, लेकिन अगर यूट्यूब नहीं पकड़ सका, उसके दिमाग में नहीं आया, तो फिर मुझे नोटिफिकेशन आ गया, तो फिर मेरी मर्जी मैं दूं या ना दूं, मैं क्लेम कर सकता हूँ उससे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड का मतलब है कि आप अपनी जो राइट्स हैं वो किसी को नहीं दे। क्रिएटिव कॉमन मैंने कर दिया, इसका मतलब है कि मेरी वीडियो हर बंदा यूज कर, मेरी वीडियो हर बंदा यूज कर सकते। आप मेरी वीडियो अपलोड करो, मौलाना तारिक जमील है, उनका अपना ऑफिशियल चैनल है, उन्होंने क्रिएटिव कॉमन ऑन किया होगा, क्यों? क्योंकि वो अर्निंग नहीं करते यूट्यूब से। जितने भी बड़े मौलवी हजरात हैं वो यूट्यूब से अर्निंग नहीं करते, वो मोनेटाइज नहीं करते अपना चैनल, ठीक है। अब ये ना कहना उनके चैनल पे भी ऐड चलती है, उन्होंने भाई उनको पैसा नहीं चाहिए यूट्यूब से ना, ठीक है, उनको नहीं चाहिए, लेकिन यूट्यूब उनको देता भी नहीं है। जब आपने मोनेटाइज ही नहीं किया तो यहाँ से दूसरे लोग उठा, मुझे अगर उन्होंने हायर किया तो मैंने कहीं किया तो होगा ना, साइंस कोई हमारा एग्रीमेंट हुआ होगा। अब ये चीज मैं कहता हूँ मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ तो वो एग्रीमेंट तो है ही किसी काम का, मैं तो फ्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं फ्री क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि सर उनकी तो तेरे व्यूज आ जाते हैं उनकी, तो वो नहीं करेंगे ना, ये तो बता रहा हूँ, क्योंकि वो ये चाहते हैं, क्योंकि वो काम करें इस्लामिक रैली में, वो ये चाहते हैं हमारा जो कंटेंट है वो दुनिया भर में फैले, कोई भी उतार के कॉपी पेस्ट करे काम करे, तो उनके बयान पे सामने आ जाएंगे। तो क्रिएटिव कॉमन का मतलब क्या हो गया कि आप आपकी वीडियो कोई भी पब्लिक है आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा अब हो क्या रहा है? वो तो अर्निंग नहीं कर रहे, लेकिन आप मेरे जैसे बंदे अर्निंग कर रहे हैं उनकी वीडियो से। आपने कितने शॉर्ट चैनल देखे हैं? मौलाना तारिक जमील के हैं, मौलाना मकसूद अली के हैं, अली मिर्जा के हैं, तो वो तारिक मसूद के हैं, तो वो दूसरे बंदे अर्निंग कर रहे हैं, ये अर्निंग नहीं कर। अब आप एक बयान ले लो, एक बयान है 1 घंटे का, आप आए आपने अपना माइंड यूटिलाइज किया, आपने उसको उस हिसाब से चेंज कर दिया, पब्लिक कर दिया, एडिट करके पब्लिक कर दिया। अब मैंने आपको कहा था कि यूट्यूब जो है, गूगल कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है 1 2 3 4 5। अब मौलाना तारिक का जमील का जो वीडियो का बयान था उसका कोड था 1 2 3 4 5। ये आए, इन्होंने डाउनलोड किया, एडिट किया, अपलोड किया, अब जो कोड बन गया 3 2 1 2 5 इस तरह बन गया, कोड चेंज हो गया ना। आप आए, अब आप तो आ गए, अब आप आए, आपने वही वीडियो डाउनलोड की, अब आपका माइंड चेंज है, आपने अपने हिसाब से एडिट करना। तो ऐसी दुनिया में हजारों बंदा है, वो अपने हिसाब से चीजों को एडिट करते हैं और अपलोड करते हैं। कहीं कहीं कॉपीराइट आ भी जाता है, कहीं नहीं आता, मैक्सिमम नहीं आता, क्योंकि जब ऑनर नहीं कर दिया तो फिर मैं और आपको होते एक दूसरे को करने में। कैटेगरी, ये कैटेगरी वो कैटेगरी है कि जहाँ पे फहद अली नाम के 10 बंदे खड़े हैं, लेकिन फहद अली एक्चुअल कौन है किसी को नहीं पता, जब तक वो आप उसको बताओगे नहीं। इसी तरीके से आपके चैनल लाखों किस्म के हैं, लेकिन आपके जो चैनल की कैटेगरी है वो कौन सी है यूट्यूब को नहीं पता लगना, ठीक है। तो यूट्यूब को बताने के लिए कैटेगरी चूज करना जरूरी है। अगर आप ये नहीं करते, सिलेक्शन नहीं करते, तो आप ये कह लो कि आप समटाइम कुछ यूट्यूबर्स कहते हैं व्यूज नहीं आते, सब्सक्राइबर नहीं आते, आते नहीं आते किसी को नहीं पता, ठीक है, सबकी अपनी कहानी है, लेकिन ये जरूरी है, बस सिलेक्ट करना आपने जरूरी है। तो अब देखो इसमें एक अलग अलग है, ऑटो,
रील्स का है, कॉमेडी, एजुकेशन है, एंटरटेनमेंट है, फिल्म है, गेमिंग है, हाउ टू स्टाइल है, म्यूजिक है, और भी है। व्लॉग होता है, ब्लॉग नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ, होता ये है कि जो आपका, हम पहले क्या करते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे, उसके बाद हम क्या करने लगे, टीवी। अब हम क्या करने लगे, नेट, मोबाइल। ठीक है, फर्क आ गया। पहले प्रिंट मीडिया का दौर था, प्रिंट मीडिया मतलब कि न्यूज़पेपर वगैरह। पहले लोग वेबसाइट पे जाते थे और पूरा आर्टिकल पढ़ते थे, और वो जो आर्टिकल लिखा होता था वो टेक्स्ट में लिखा होता था। हमने पहले तो सारा टेक्स्ट के ऊपर होता था, वो जो सारा होता था ना वो ब्लॉग होता था। फिर नया दौर आया, लोगों के पास टाइम कम हो गया। पहले बुक्स पढ़ते थे, अब हम मोबाइल में सब कुछ कर लेते हैं। अब नया दौर क्या आया, लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा आर्टिकल लिख दिया टेक्स्ट में, और नीचे इमेजेस लगाना शुरू कर दिया। अगर मैं विंडो इंस्टॉलेशन का तरीका आपको बता रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, स्टेप 1 पे यहाँ क्लिक करो और उसकी इमेज, स्टेप 2 यहाँ क्लिक करो। अब ये नया दौर आ गया। अब उससे भी नया दौर कौन सा आ गया, हमने इतने लंबी तो चीजें देख ली है, ब्लॉग जो पढ़ना है, हम क्या करते हैं, 5 मिनट की वीडियो देखते हैं, काम खत्म। ठीक है, तो ये ब्लॉग वो चीज है जो टेक्स्ट बेस पे हम पढ़ रहे होते थे, और व्लॉग वो है जो आप कर, जो आप बना रहे हो फेस कैम के साथ। अब तो हो रही है, अब तो ये हो रहा है, वो लो, और ये वो, ये ड्रामेबाजी, ये व्लॉग है बी से, तो इसमें आपका होना चाहिए। ठीक है, अब ये बड़ा कंफ्यूज करने वाली है। अब एक बंदा कहता है यार मेहंदी, मेहंदी तो है ही नहीं, कुकिंग, कुकिंग तो है ही नहीं, एंटरटेनमेंट में आ जाएगी। नहीं, एंटरटेनमेंट में आएगा आपके सॉन्ग्स। ठीक है, तो ये चीजें आएंगी एंटरटेनमेंट में। खैर, ये अलग अलग डिफरेंट होता है। अब मेरी चैनल की कैटेगरी है एजुकेशन, तो मैंने एजुकेशन सेलेक्ट कर लिया। आप कॉमेडी से राजे में काम करते हो, आप गाड़ियों का, मोटरसाइकिल का काम करते हो, ऑटो भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। जिम नहीं करते हो तो ये कर सकते हो। जो इसमें सीखने वाली चीज है ना, वो ये है कि जो पब्लिक में काम होगा, देख रहे हो, ये आ गया पीपल्स, पीपल एंड ब्लॉग्स। जो चीज स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाती है, जो चीज स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाती है, वो हाउ टू स्टाइल में जाएगी। कुकिंग स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाती है। ऐसे नहीं है कि पहले सब कुछ डाल दो, पहले वो एक कह लो कि ऑयल डलेगा, फिर चीजें स्टेप बाय स्टेप डलेंगी। तो स्टेप बाय स्टेप हाउ टू स्टाइल में जो चीज आएगी, ये मैंने पूछनी है बस। ठीक है, अब हमने क्या काम किया था, एबीसी मोबाइल रिव्यू, टेक से रेलिवेंट काम था। एजुकेशन, फिल्म, म्यूजिक, ट्रैवलिंग, देखो आपका ये। ठीक है, स्पोर्ट, जो गेम्स खेल रहे हैं, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से। अब हम क्या काम कर रहे हैं, मोबाइल टेक से रेलिवेंट है ना, टेक्नोलॉजी है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद वीडियो लैंग्वेज हम इसमें कौन सी बनाएंगे, उर्दू। उसके बाद टाइटल लैंग्वेज, ये भी आपकी उर्दू में जाएगी। कैप्शन, सर्टिफिकेट। ठीक है, ये वो बात आ गई जो कि आपने, हमने जनरल पे क्लिक किया था। ठीक है, तो हमने जो काम करना है वो यूएसए से काम करना है ना, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, तो हमने जो, हमारा जो कंटेंट होगा वो टेलीविजन इन द यूएस होगा, क्योंकि हमने डॉलर जो लेने हैं वो कौन से लेने हैं, यूएस डॉलर। तो यूएस हमने सिलेक्ट कर लिया, कैप्शन वाला, बस। ठीक है, इसको मैंने किया से, मेरा जो मैं करना चाह रहा था ऐसी वीडियो जो सीधे में, जिसमें टिम बिग्स, कब बेबी, कॉपी, उसके लिए भी मेरा लाभ नहीं है कि लेना भी। तो आप इसमें, ये आपके ऊपर है। ठीक है, लेकिन हमारा माइंड क्या कहता है, हमने डिस्क्रिप्शन क्यों दी थी, चैनल को समझाने के लिए। और जान जान के मैंने कहा था मोबाइल यूज करो, सॉरी, मोबाइल का वर्ड यूज करो, क्यों कहा था, जान के। अब आपने जो चीज देनी है, आपने जान के वो वर्ड, जो भी आप काम कर रहे हो, उसको देना है ना डिस्क्रिप्शन में। तो आप कह रहे हो कि मैंने डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी, तो ना लिखो। लिखनी है तो एक अच्छी बात है आपके लिए, कमेंट्स ऑन ऑफ कर सकते हो। ठीक है, लाइक डिसलाइक जो आपको बंदे करते हैं, आप कहते जी नहीं करना, बंद कर दो, लेकिन करवाना है, कमेंट्स ऑन करने हैं। ठीक है, हमने किया इसको सेव। अच्छा, सेटिंग में आए, चैनल पर आए, एडवांस सेटिंग होके अपलोड डिफॉल्ट पर थे हम। ठीक है, एडवांस सेटिंग हमने कर ली। परमिशन, ठीक है, परमिशन का मतलब ये वो चीज है, परमिशन। परमिशन से क्या हो गया कि आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ऑनर। ठीक है, ऑनर का मतलब क्या होगा कि ये वाली जो ईमेल है चैनल के ओनर की है। ये जो हमने वहां डाली थी, आपने कहा था कि ये जो आप पर्पस दे रहे हो, वेबसाइट पर याद रखने के लिए जो ईमेल तो नहीं, वो एक अलग कहानी थी। ये तो ऑनर है कि ये जो इस पे जो लॉगिन हुआ है ना कंप्यूटर पे, उस सिस्टम पे, उसकी ईमेल ये है। परमिशन में जाके मुझे पता लग गया कि ये ऑनर की ईमेल ये वाली है। अब मेरे यहाँ पे ईमेल चल रही है,
तो अगर आप चाहते हो कि यार मैंने किसी और को, आप चाहते हो कि यार मेरे ओनर तो ये है, आप मुझे ओनर, वो जैसे मैंने बताया था ईमेल नहीं बताने किसी को, प्राइमरी, ये बेसिकली प्राइमरी ईमेल है ना आपकी, तो प्राइमरी ईमेल किसी को नहीं बताते। अब आपको, आपके चैनल में आगे कोई इशू, अब आपने मुझे दिखाना है, ये दो तरीके हैं, या तो आप मुझे ईमेल दोगे, पासवर्ड दोगे, मैं अपने मोबाइल में साइन इन करूंगा, तो लेकिन ये डेंजरस है ना चीज, कि आप मुझे ईमेल भी दे रहे हो, पासवर्ड भी दे रहे हो, मैं चेंज भी कर सकता हूँ, चेंज नहीं कर सकता मैं, लेकिन पंगे तो कर सकता हूँ ना, चेंज नहीं कर सकता, पंगे कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ यार आप अपनी ईमेल दो मुझे, आप मुझे कहते हो सर आप अपनी ईमेल दो, आप मुझे यहाँ पर आते हो, मैनेजर की राइट्स देते हो, मेरे पास चैनल यहाँ पे ओपन हो जाता है। अब प्राइमरी ईमेल मुझे नहीं पता लगी यहाँ का, जब मैं चैनल के अंदर जाऊंगा फिर मुझे प्राइमरी ईमेल नजर आ जाएगी, लेकिन कम से कम आपका पासवर्ड भी सेव हो गया, आपकी जो प्राइवेसी थी वो भी चेंज हो गया। मिसाल के तौर पे इनका ईमेल था, इन्होंने अपनी पर्सनल पिक्चर रखी थी गूगल ड्राइव के अंदर, उसी ईमेल पे चैनल था, अब वो चैनल ईमेल पासवर्ड आ गया मेरे पास, तो मैं ड्राइव में भी तो जा सकता हूँ, ठीक है। तो अब वो तो पर्सनल चीजें हैं उनकी, तो मैं पर्सनल में क्यों जाऊँ, लेकिन जाने को मैं जा भी सकता हूँ। तो इससे बचने के लिए हम ये क्या करेंगे, ये कहेंगे आप अपना ईमेल दो, ये मुझे मैनेजर की राइट से, मैं अपने मोबाइल पे अपने पास इनका चैनल जो मसला था वो चेक कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे अपनी ईमेल दे देता हूँ, ठीक है। अगर तो ये मैनेजर की राइट्स मुझे दे देती हैं, तो हो सकता है वही शैतानी दिमाग, मैं इनकी वीडियो से डिलीट कर दूँ, ठीक है। चैनल मैनेजर दे दिया ना मुझे, एडिटर, हो सकता है मैं कुछ एडिट कर दूँ, तो इनको चाहिए मुझे व्यूअर के राइट्स देने, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये मैनेजर पे क्लिक किया, ओके, मैनेजर पे क्लिक किया, डन किया और सेव कर दिया, नेक्स्ट किया, ये मेरे ख्याल मांगेगा उनका पासवर्ड, अगर पासवर्ड नहीं मांगा, हाँ पासवर्ड मांगे उससे, ठीक है। तो अब अगर ये पासवर्ड होता हमारे पास, हम इसको सेव कराते तो मुझे ईमेल रिसीव हो जाती मोबाइल पर, तो मैं ये चैनल यहाँ चेक कर सकता था। हाँ जी। सर अभी जिस तरह ये इनकी ईमेल आता है कि मैं अपना चैनल बना रहा, ठीक है, अपने रेट्रो क्रिएटर बना रहा, उससे मेरी ही ईमेल है की, ठीक है। जब मैंने अपने चैनल बनाया जिस तरह की ईमेल आई है वहां पर मेरी ये आएगी, कहाँ पर? जैसे ये अभी जो हाँ जी, हाँ जी, ये सेकंड पे क्लिक किया, परमिशन पे आ गई, परमिशन पे ठीक है। यहाँ पे जिस लैपटॉप पे मैं काम कर रहा हूँ उसके अंदर मेरी आईडी लिखी हुई है, वो यहाँ पे मुझे शो होगी, मेरी ही शो होगी। आपने उसी ईमेल पे चैनल बनाया हुआ तो आपकी शो होगी, मेरी तो नहीं होगी ना, इनकी आपकी होगी ना शो। ठीक है ना, मैं आपको रिपीट करता हूँ, आप कह रहे हो कि मेरे पास लैपटॉप है, आपका अपना पर्सनल लैपटॉप है, उसके ऊपर आपने गूगल क्रोम ऑन किया हुआ है, ठीक है, उसके अंदर आपकी एक ईमेल लगी हुई है, उसके ऊपर आपने चैनल बनाया हुआ है, ये चैनल है। आप जब सेटिंग में आओगे, परमिशन में आओगे, तो ईमेल कौन सी शो होगी, यही सवाल है ना, तो वही शो होगी जो आपकी ईमेल पे गूगल क्रोम के अंदर लगी हुई है, चैनल की दूसरी होगी। ये वो चैनल की, ये चैनल की ईमेल है। तो सर जो कल हमने वो लिंक बनाया था और जो हमने वो ईमेल बनाई, तो वो ईमेल अलग थी, वो ईमेल बिजनेस ईमेल थी, ये ईमेल प्राइमरी ईमेल है। तो चैनल ओनर है या वही है। जो चैनल ओनर है यहाँ पे वो ईमेल है, ठीक है। कल जाके आपने क्या करना है, आपने प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको ये चीज समझ आ जानी, ठीक है। यहाँ पे परमिशन में और यहाँ आने का पर्पस ये था कि हम यहाँ पे देख सकें कि यार ये जो कहानी सुनाई है आपको, कि यार अगर कोई चीज हैक हो गई तो मसला हो सकता है, तो आपने किसी को अपने चैनल की ईमेल पासवर्ड नहीं देने, मैनेजर की एक्सेस दे दो, आप उसको ये देखो ना, उसने टाइप्स दे दी ना। अब देखो एडिट में मैं वीडियो डिलीट कर सकता था इनकी, लेकिन एडिट में भी लिमिट है। अब मैं यहाँ पे अगर ये मुझे ये वाला राइट्स दे देंगी तो मैं वीडियो को डिलीट नहीं कर पाऊंगा, हाँ चेक चेक करूंगा छोटी मोटी चीजें, टाइटल चेंज कर दिया, डिस्क्रिप्शन चेंज कर दी, लेकिन नहीं करो जो ये वो ही होगा, कर भी रहे। अब मैंने आज एक फीमेल को सब टाइटल का काम करवाना था अपने चैनल का, उसको मैंने मतलब वो दी है, उसने मुझे अपनी ईमेल दी, तो मैंने उसको यहाँ से सब टाइटल को सिलेक्ट करवाया। अगर मैं उसको मैनेजर की सर्च देता, वो लड़की ट्रस्टेड है, कोई मसला नहीं है, मैनेजर की दे सकता था, पर मैंने उसको साथ ये कहा, मैंने कहा यार गलती हो सकती है आपसे, गलती, चैनल तो हमारा, नुकसान तो हमारा होना है, तो जो तूने काम करना है मैं क्यों ना उसकी राइट्स दूं तुझे। तो मैंने उसको सब टाइटल के राइट्स दिए और उस सब टाइटल का काम कर रही है। दूसरा वो कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ सब टाइटल, सब टाइटल का मतलब पता है ना, साथ साथ जो इंग्लिश चल रही होती है वो सब टाइटल है बेसिकली।
आप वीडियो मेरी देख रहे हो तो नीचे इंग्लिश भी चल रही है, मैं तो उर्दू में बात कर रहा हूँ, तो सब टाइटल का मतलब इंग्लिश में वीडियो सब टाइटल चल रहे हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है? इंग्लिश इंग्लिश समझ रहा इसका बेनिफिट ये होता है कि आपके पास अब 2 बंदे देख सकते हैं आपको, एक उर्दू समझने वाले और एक इंग्लिश समझने वाले। 2 टारगेट कर दिया आपने ऑडियंस, इंग्लिश वालों को भी कर दी, 2 वाले भी। उस जिस तरह अभी उर्दू में बोल रहे हैं, इंग्लिश से कोई गोरा देख रहा तो उसको वो आया कोई वो फिर वो क्या करेगा, वो मेरी आवाज़ को म्यूट कर देगा, वो सिर्फ़ इंग्लिश पढ़ता रहेगा, प्रैक्टिकली चीज़ों को देखता रहेगा और इंग्लिश पढ़ता रहेगा। अब ये थोड़ी उर्दू वाला इंग्लिश, इंग्लिश वाला उर्दू। सर ये तो उसी को ही हो देता है जिस तरह मूवी टैग होती है। हाँ, तो ऐसे ही होता है ना, मूवीज़ इंग्लिश में है, ठीक है? उर्दू में आपको नज़र आ रही थी, लेकिन वो बोल रहे होते हैं। हम यहाँ पे लिखे हुए की बात कर रहे हैं सबटाइटल की। अच्छा, उसके बाद ये आ गया आपका बैनर, जो कि मैंने आपको बताया था कि आपके चैनल का फ्रंट लुक, ठीक है? और आपका प्रोफाइल पिक्चर, जिसको आप लोगो भी कह सकते हो, ठीक है? और सबसे नीचे करते हैं तो ये होता है वीडियो का वाटरमार्क। वाटरमार्क मतलब होता है कि आपकी वीडियो चलती रहेगी और यहाँ पे छोटा सा आपका वाटरमार्क आ जाएगा, ये इनके लोगो आ जाएगा। कुछ लोग यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन भी देते हैं, बेल आइकन भी दे देते हैं यहाँ पे, ताकि रिमाइंडर रहे, रिमाइंडर के तौर पे, क्योंकि लोगो तो आपने ऊपर लगा दिया, तो जो काम करे वो इम्पोर्टेंट है। तो आपने उससे सब्सक्राइब करवाना है तो यहाँ पे कोशिश करो सब्सक्राइब का बटन लगाओ, ठीक है? फ्री पिक एक वेबसाइट का नाम है, ठीक है? यहाँ से आप पिक्चर्स को ना डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे पूरा बटन नहीं चाहिए सब्सक्राइबर का, और पूरा बटन उसके मुताबिक होगा भी नहीं, तो मैं कोई भी एक बटन कुछ भी यहाँ से चूज कर लेता हूँ जिसमें बेल आइकन हो। जैसे ये बेल आइकन है, इसको दिया, इसको मैंने डाउनलोड किया, सब्सक्रिप्शन बटन एक्सट्रैक्ट हेयर किया, अब यहाँ पे कहीं आ जाएगी पिक्चर, आ जाएगी, ये आ गई, ठीक है? तो अब इसकी एक अलग से लेंथ है, ठीक है, हाइट है और इसकी विड्थ है, तो ये हमारी समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं समझ में आएगी? देखो, मैं यूट्यूब स्टूडियो में आया, यहाँ पे इसकी अलग है 150 बाय 150। जब हम इस रेजोल्यूशन को रखेंगे तब यहाँ पे फिट बैठेगा, लेकिन क्योंकि फिट तो बैठना नहीं है, तो मैं कुछ एरिया तो फिट बैठ सकता है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, अपलोड करूँगा, और डाउनलोड्स में पड़ी हुई थी, ये था, ठीक है? अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, बेल आइकन को पकड़ लूँगा, ये देखो छोटा कर दूँगा, ये लो, ठीक है? अब जो मेरी वीडियो चलेगी उसमें खाली ये बेल आइकन ही चलेगा, कंटिन्यू टू अदर एयर। ठीक है? ये आ गया, देखो ये खाली जो एरिया आपने डिफाइन किया वो आ गया। सो ये शॉर्ट्स किया है मम की लॉन्ग वीडियोस। सो सर ये एक दफे हम सेट करती है, अब हर वीडियो पे हम प्रे ना करें, ये आता रहेगा जो भी वीडियो अपलोड करी। जो भी वीडियो अपलोड होगी सब पे आएगा। ये एक दफे हमने सारी सेटिंग कर दी है ना। हाँ, एंड ऑफ वीडियो आगे लिखा हुआ है, उसके बाद इसके आगे लिखा हुआ है कस्टम स्टार्ट टाइम, उसके बाद लिखा हुआ है एंटायर वीडियो। इसका मतलब है कि आपका जो सवाल है, आप इसको एंड पे भी चला सकते हो, इसको कस्टम खुद अपनी मर्जी का टाइम के मुताबिक भी चला सकते हो, और इसका एंटायर वीडियो पूरी वीडियो पे चलेगा। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन होती है वो ज्यादातर एंटायर वीडियो की होती है, ठीक है? ये एंटायर वीडियो। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, पब्लिश करूँगा, ठीक है? क्लियर होगी ये बात? अगेन ये देखो, उसके बाद क्या था, बैनर, ग्रुप में लिंक भेजूंगा, वो आपने ना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है? उसमें क्या होगा कि आप आराम से फोटो एडिटिंग कर सकते हो, जैसे ये लगाना, छोटे मोटे काम कर सकते हो प्रोफेशनल तरीके से। तो मैं फिलहाल क्या करूँ, अपलोड, और उसी को उठाया, देखते क्या करता है। ये देखो, व्यू ऑन डेस्कटॉप एंड कंप्यूटर्स पे ऐसे आएगा, व्यू आर ऑन आर डिवाइस पे ऐसे आएगा, ठीक है? इतना हिस्सा आएगा। तो मैं यहाँ से करता हूँ, इसको डन करता हूँ। कंप्यूटर वालों को पास ऐसे आएगा, जो टीवी वाले हैं उनके पास ऐसे आएगा, जो मोबाइल वाले हैं उनके पास ऐसे आएगा। अब यहाँ पे हमने लगाना है एक लोगो, तो मैं यहाँ से यही लगा देता हूँ। दूसरे बंदे को कैसे पता लगेगा कि यार यहाँ पे भी कोई कोर्स हो रहा है, ठीक है? किसी को नहीं पता लगेगा। तो आजकल क्या होता है कि फेसबुक पे इश्तेहार चला रही जाते हैं, 200-300 रुपये में, 500 रुपये में आप डेली का बजट लगाओ, 200 या 300, मेरे ख्याल मिनिमम 300 है, और अपनी टारगेट ऑडियंस डिफाइन कर दो, ठीक है? अब टारगेट ऑडियंस का मतलब ये है कि आप बैठे हो जिस सिटी में, लाहौर, अब आपके कराची वाले को ऐड दिखाते हुए अच्छे लगोगे? नहीं, कराची वाला यहाँ नहीं आएगा। तो कराची वाला कोर्स तब करेगा जब हम ऑप्शन देंगे कि हमारे पास ऑनलाइन ऑप्शन है, जूम के ऊपर आप कर सकते हो, लेकिन ये ऑप्शन हमारी फिजिकली है, तो कराची वाला लाहौर नहीं आएगा। तो हमें टारगेट ऑडियंस क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है लाहौर। फिर
अब अगर कोई बंदा फिरोजपुरा रोड पे बैठा हुआ है या उससे भी दूर कोई रेवल पे बैठा हो तो वो यहाँ आएगा, वो भी यहाँ नहीं आएगा। तो फिर हमें स्पेसिफिक इस एरिया पे ऐड चलाना पड़ता है। तो टारगेट ऑडियंस चल रही है अब हमारी। तो इसी तरीके से आपने जो भी नीश फाइनल करनी है, जो भी टॉपिक फाइनल करने हैं, आपने दूसरे को ये नहीं कहना कि मुझे सब्सक्राइब कर दो। अच्छा, आप कहते हो कि मुझे सब्सक्राइब कर दो, मैं आपको सब्सक्राइब कर दिया, आपके चैनल पे 1 सब्सक्राइबर बढ़ गया, मैं आपको देखूँगा? नहीं, क्यों? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं। वो तो दिल रखने के लिए वो कह दिए कर दिल रखने के लिए कह दे तो कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है? कितनी फीमेल्स या मेल या सर आप व्लॉग बनाओ। मैंने कहा नहीं डील करता, नहीं मुझे शौक व्लॉग बनाने का, तो मैं क्या बना नहीं सकता? सब काम सब लोग कर सकते हैं, इंटरेस्ट ज़रूरी है, ठीक है? अब इसी तरीके से मैं थोड़ा-सा आगे लेके चलता हूँ बात को कि आप कहते हो कि नीश कौन-सी सिलेक्ट करें, टॉपिक कौन-सा सिलेक्ट करें, ठीक है? अब होता ये है कि यहाँ पर आपको यूट्यूब पे अभी मैं हम लिख देते हैं कि टॉपिक सिलेक्शन यूट्यूब का, तो हज़ारों टॉपिक आ जाएँगे। फ़नी, आप मेरे साथ बताइएगा मिलके, फ़नी, एंटरटेनमेंट, व्लॉग, ट्रैवल, स्पोर्ट्स, गेमिंग, फूड रिव्यू, इस्लामिक और मेहंदी, कुकिंग और मोबाइल रिव्यू, ठीक है, टेक, हज़ारों टॉपिक है, रिपेयरिंग, ठीक है, ये लकड़ियों में जो काम कर रहे हैं ये भी आजकल है, ठीक है, तो ढोल बजाने वाले हैं वो भी आजकल है। तो आप कौन-सा बनाओगे? नहीं डिफाइन हो रहा है यहाँ पे, ऐसे ही है, मुश्किल हो गया है। अब आप क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे मेरी एडवाइस यहाँ पे ये होती है कि यार जो आप मुझसे बेहतर कर सकते हो, वो बनाओ। जो आप मुझसे बेहतर कर सकते हो वो टॉपिक चूज़ करो। अब मैं इसको कहता हूँ कि यार तुम व्लॉग बना लोगे व्लॉग? नहीं बनाओगे। लेकिन मेरे कहने के हो सकता है वो बना भी ले, वही वाली बात सब्सक्राइब कर भी लिया, देखूँगा नहीं। मेरे कहने से ये चैनल क्रिएट कर भी ले व्लॉग का, लेकिन होगा क्या? हार्ड वर्क करेगा, स्मार्ट वर्क नहीं होगा। तो जब आप अपने टॉपिक से रेलेवेंट काम करते हो, जब आप मुझसे बेहतर जो जानते हो वो काम करते हो, तो वो हार्ड वर्क नहीं होता फिर, स्मार्ट वर्क होता है। तो यूट्यूब के ऊपर या ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर आपने हार्ड वर्क नहीं करना होता। फ्रीलांसिंग हम कहते किसको है? इसी को तो कहते हैं कि यार हार्ड वर्क नहीं करना, रिलैक्स होके स्मार्ट वर्क करना। इसका बेनिफिट ये है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन है, बैंक अकाउंट है, लैपटॉप है, जब मर्जी उठो, जो मर्जी करो, जैसे मर्जी करो, लेकिन आपने लैपटॉप उठ के काम-शाम करके फिर कुछ और करते रहो। फिर आए, फिर थोड़ा-सा काम किया, फिर कुछ फ्रीलांसिंग हो गया ना ये काम, ठीक है? तो टॉपिक कौन-सा सिलेक्ट करना चाहिए, अब आपके अपने दिमाग में है ये। बताने से हज़ारों टॉपिक यहाँ पे डिस्कशन हो सकती है। तो टॉपिक हमने फाइनलाइज़ कौन-सा किया, जो हमारे अपने माइंड में है, जो आप मुझसे बेहतर जानते हो, समझते हो, वो आप टॉपिक आपने फाइनल। आपको गेमिंग में इंटरेस्ट है, आप बना रहे हो। आपको कॉमेडी में है, आपको ट्रैवलिंग में है, बना रहे हो, तो बनाओ। तो टारगेट ऑडियंस तभी अच्छी लगेगी, जब आप खुद दिल से काम करोगे, ठीक है? और ये जो बात है ना सब्सक्राइब वाली, ये भी नहीं कहते किसी को। आपने काम इतना अच्छा करना है कि ऑटोमेटिकली वो बंदा मजबूर हो जाए सब्सक्राइब करते हुए। फ्री में भी नहीं गया आपको भी। भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कुछ कहना ही नहीं है, आप कहो बिज़ी हो ये, मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप मुझे सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? आपकी मर्ज़ी है, कर दो, नहीं करना ना करो, कोई मसला नहीं, ठीक है? तो आप बेसिकली जो आप हम कह रहे होते हैं ना अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में कि यार मुझे स कितने हैं वहाँ पे दोस्त? 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, तो 20 सब्सक्राइबर लेके आप कौन-सा 30 का मारखंड का काम करोगे? कुछ भी नहीं होना। काम आप जब इंटरनेट पे करोगे और वो काम दुनिया देखेगी, तो 20 का 20 लाख हो जाएंगे सब्सक्राइबर। जो जेन्युइन वोट ही ख्याल है ना। सर ये वीडियो जो चैनल जो हमने बनाया उससे रेलेवेंट ही वीडियोस डालनी है। समटाइम ऐसा होता है ना मिक्स वीडियोस डालते हैं लोग। नहीं, उससे रेलेवेंट डालने हैं। मिक्स वीडियो का नुकसान क्या होता है? आपका मैंने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। कौन सा था आपका? कॉमेडी कॉमेडी की वजह से। आप अगले दिन अपनी कहानी सुना रहे हो तो मैं इधर गया, ये किया, वो किया, व्लॉग कैटेगरी चेंज हो गई। मैं इंटरेस्ट रखता था कॉमेडी में, इंटरटेनमेंट, मैं बड़ा उदास हूँ, मैं पता नहीं क्या क्या समझो कारी, मैं बड़ा उदास हूँ, ठीक है? तो मैं देखता हूँ, इनका मुझे मजा। अब इन्होंने व्लॉग कर दिया, तो मैं जब देखूंगा अच्छा व्लॉग है, हो सकता है मैं क्लिक कर भी दूँ, क्लिक करके, लेकिन मैं 10-15 सेकंड स्टे करूंगा, फिर चला जाए, जो कॉमेडी में इंटरेस्ट था वो भी गया। वो भी गया। जो अच्छा सब्सक्राइबर है, जैसे मैंने आपको कल बताया था, वो आपकी डिस्क्रिप्शन देख के
फिर सब्सक्राइब करता है, ठीक है। तो आप एक गलती करोगे, अगले दिन फिर इनकी वही वीडियो आ गई, अगले दिन फिर आ जाए, मैं तो फिर इनको अनसब्सक्राइब कर दूँ, ठीक है। तो ये चीज़ लास्ट में मेंशन कर ली है हमने। डेली व्लॉगिंग होता है उसमें यार मिक्स ये डाल, जो आप डेली व्लॉगिंग करते हो ना, डेली व्लॉग, आप कई लड़कियां जो फेमस हुई है ना, जो मेरी नज़र से गुजरी है, वो सिर्फ एक कमरे में बैठ के भी काम कर, सिर्फ एक कमरे में, और वो कमरा भी वो, ये तो बहुत अच्छा है, वहां पे उनकी चारपाइयां भी टूटी हैं, बर्तन भी वो मिट्टी के हैं, और बैठते भी वो जमीन पर है। ये मुझे पता नहीं किस लड़की ने सवाल किया था कि सर इतना अच्छा कैमरा, उसके पास अच्छा खासा कैमरा, खुद भी बड़ी प्यारी, और जब जो डेकोरेशन अपनी लिबास से करी वो भी जबरदस्त, फेस कैम वीडियोस बना रही है, लेकिन फारिग। और उससे बेहतर जो लड़की मिट्टी में बैठी है, कामयाब। जो कहने का मतलब है, जो पढ़े लिखे बंदे हैं वो जीरो, जो अनपढ़ है वो यूट्यूब उनको प्रमोट कर रहा है। चढ़े क्यों है, उसकी रीजन यही है ना कि देखो, हमें कुछ बंदों को टेक्निक आती है, किसी को नहीं आती। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, यूट्यूब के अंदर आप जितना मर्जी जो मर्जी सीख लो, ठीक है, 2 साल लगाओ, 10 साल लगाओ, जबकि आपके पास एक चीज नहीं ना होगी तो आप कामयाब नहीं होंगे। वो क्या चीज है? लक। आपका टाइटल भी फारिग, डिस्क्रिप्शन भी फारिग, आपका थंबनेल भी है वायरल, सबकी वीडियो ऊपर, तो कुछ चीजें यहाँ पर आके भी खत्म हो। लक होगी तो आपको कुछ भी नहीं ना आता, आप कोट ना करो, आप चढ़ जाओगे ऊपर, और वो एक वीडियो चढ़ने की देर है, दुनिया जान रही, टीवी वाले आपको बुला देंगे। यूट्यूब, ये भी सवाल निकल आया, यूट्यूब के ऊपर ना हजारों टॉपिक हजारों दफा पड़े हुए हैं, हजारों ही टॉपिक हजारों दफा पड़े हैं। कुछ यूनिक होना चाहिए, कुछ हट के सोचो। जैसे आपने कहा ना, वो बिल पास करवाने क्या वो वायरल होगा, मुर्गी का काम तो नहीं, वो वायरल हो गया, ठीक है, हो सकता है उसने जानते किया हो, लेकिन हो सकता है लग काम कर गई उसकी। तो कुछ हट के सोचना पड़ना है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। तो दिमाग लड़ाओ, तो दिमाग जब लड़ाओगे तो कामयाब हो ही जाओगे। व्लॉगिंग के अंदर भी कुछ हट के सोचो, आपकी कैटेगरी में भी कुछ हट कर सोचो, ठीक है, हट के सोचोगे तो काम होगा। अब वहां पे आप क्या करते हो वीडियोस के अंदर, नहीं वो आप कुछ सामने आके बात करते हो, जी जी हाँ, बड़ा वीडियो अपनी ही बनाते हो ना कॉमेडी, क्या किसी बंदे के साथ खड़े होके लड़के करके कॉमेडी करते हैं, कुछ नया करके देख लो, शरारतें करते हैं। अब अक्सर लड़कियां और लड़के क्या कर रहे हैं, गेम पे काम कर रहे हैं, वो सामने कोई गेम्स रख दी है, और वहां से कैमरा शूट हो रहा है, और वो गेम्स खेल रहे हैं, ये भी चल रहा है, ठीक है। बच्चों के भी चल रही, बच्चों, वो जो पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चों के साथ एजुकेशन की कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, कुछ खेल कूद का चल रहा था, वो भी बड़े चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें वर्किंग कर लो, किसी पे भी करो, लेकिन कुछ अनोखा है। कुछ नहीं है, ठीक है। अब जैसे फीमेल है, अब क्या है कि आप तो चलो फेस, ठीक है, फीमेल को अलाउ नहीं है फेस, ठीक है, तो वो क्या अनोखा करेगी? स्पीच ऐसी कर लेती वो नहीं नहीं सर, आजकल लड़कियां ऐसे ऐसे स्पीक कर रही हैं, वो सिर्फ आवाज सुन के इतनी हंसी आती है, मैं कहता यही मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है इस टॉपिक पे, जो आप बता रहे हो ना, उसको कहते हैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट। वॉइस ओवर आर्टिस्ट, ठीक है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट एक बड़ा नाम है, और वो अच्छा खासा पैसा लेता है, लेकिन अगर आप शेरो शायरी कर रहे हो और वो रो के कर रहे हो, तो मजा आया कहीं नहीं। हक के तो हर बंदा कर रहा है ना, अब आप रो के करो, अब आप जो बात कर रहे हो रो के करो, देखना लगा, ये यूनिक है, ये मैं ऑलरेडी साल पहले बता चुका हूँ। तो देखते हैं तो भाई वही तो बता रहा हूँ, हट के क्या मतलब क्या है, हट के मतलब ही ये है। यही बात है फिर। हम रोने की बातें कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसी हर तरह के लोग, शायद वो वीडियो आ जाए, ये वाली वीडियो। अब ये वो वीडियो है, इसमें मैंने ये जो आपको आज बात बताई है ना, ये मैं ऑलरेडी बात बता चुका हूँ 1 साल पहले, कि यार कुछ हट के करो। वॉइस ओवर आर्टिस्ट में भी आप रो के दिखा दो, नहीं किया ना कभी, करके देख लो आप, तो ये आपके कामयाब तजर्बा है। ये प्लानिंग और स्ट्रेटेजी में भी ये भी बता देता हूँ, लास्ट आपका ये है, प्लानिंग क्या होनी चाहिए यूट्यूब पे। जिस दिन, अब अच्छा हम ये कहते हैं कि यार आप रेगुलर रहो, यूट्यूब के ऊपर जो वीडियो अपलोड करनी है वो रेगुलर रहो। रेगुलर का मतलब तो ये होता है आप डेली वीडियो अपलोड करो, ठीक है, डेली वर्किंग करो। तो उसमें क्या होता है कि यूट्यूब का जो एल्गोरिथम सिस्टम है, यानी कि यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर वाला सिस्टम है, वो क्या करता है कि जैसे आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हो, उसके टाइम के मुताबिक आते हो, टाइम के मुताबिक चले जाते हो, और पॉजिटिव काम करते हो, निकल जाते हो, ठीक है। तो जब कंपनी का समझ लो कि बोनस का टाइम आएगा, वो आपको मिलना ही मिलना है। इसी तरीके से यूट्यूब का जो एल्गोरिथम सिस्टम है, वो भी ये चीज़ को, उसके सारी आपके चैनल की रिपोर्ट क्रिएट कर रहा होता है। तो आपने करना है, जिस टाइम पे आप वीडियो अपलोड करते हो, आपने वही टाइम रखना है। अब आप फ्री होते हो 8 बजे, तो आप अपना वीडियो जो अपलोड करने का टाइम है वो 8 बजे ही रखो, ठीक है। हर 24 घंटे बाद एक वीडियो आपकी पब्लिक होनी चाहिए, ठीक है।
यूट्यूब नए क्रिएटर्स को ज़्यादा जगह देता है। यूट्यूब नए यूट्यूबर्स को ज़्यादा जगह देता है। आपने ये चीज़ नोट की होगी, आपने जब नया-नया चैनल बनाया ना तो अच्छे खासे व्यूज़ आ गए। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता डाउन हो गए। तो इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये होता है कि पहले क्या होता है कि पहले हमें टॉपिक बनाने पड़ते हैं, ना कि चैनल बनाना पड़ता है। पहले आप 10 टॉपिक बनाओ, जो भी काम करना है, 10 टॉपिक बन गए, थंबनेल बन गई, वीडियो एडिटिंग होगी, किचन एंड एवरीथिंग। 10 फ़ोल्डर बन गए, 10 फ़ोल्डर के अंदर 10 टॉपिक बन गए हमारे। अब आप चैनल बनाए। अब आपने चैनल बनाया, 10 की 10 वीडियो को अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद एक वीडियो को पब्लिक किया, बाकी शेड्यूल कर दिया। हर 24 घंटे बाद वो अपलोड होती रहेगी, आप टेंशन फ्री। आपके 10-15 दिनों का आपने काम कर दिया। अब आप जो नए टॉपिक है, जो काम कर रहे हो, वो आप फाइंड करो, उस पे काम करो। इसका बेनिफिट क्या होगा कि आपकी रैंकिंग लेवल रहेगी। अब आपने चैनल बना लिया, 1-2 वीडियो अपलोड की, फास्ट की, अगले दिन बुखार हो गया, कहानी। अगले दिन शादी होगी, कहानी खत्म। तो रैंकिंग डाउन हो गई, तो रेगुलर रहने से रैंकिंग। वैसे आईडी का कौन सा है खादा हुआ ये डिपेंड किसी को भी नहीं पता। लेकिन एक चीज़ है जो बता देती है, किसी को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, बड़े से बड़े यूट्यूबर को नहीं पता कि यार क्या वीडियो किस टाइम वीडियो पब्लिक करें हम। लेकिन एक चीज़ है जो बता देती है, वो है आपका अपना चैनल। लेकिन वो चैनल मोनेटाइज, तो मेरा जो चैनल मोनेटाइज होता है ना, उसके सब्सक्राइबर किस टाइम एक्टिव होते हैं, किस टाइम ज़्यादा ऑन होते हैं, किस डेट को होते हैं, किस दिन में है, रात में है, 1 घंटे में 2। अब मिसाल के तौर पे मेरे सब्सक्राइबर 7 बजे एक्टिव होते हैं। मैं नहीं कह रहा ये यूट्यूब का, मेरा एनालिटिक्स कह रहा होगा ये वाला, उसमें सब आ गया। अब उसने कहा 7 बजे आपके जो सब्सक्राइबर है ना, वो एक्टिव होते हैं। अब मैं 7 बजे अगर वीडियो पब्लिक करूँ तो ज़्यादा बेस्ट नहीं है? वो एक्टिव है सारे, वो ऑनलाइन है, वो फ्री हैं तो एक्टिव है ना, वो ऑनलाइन है। तो वीडियो पब्लिक करूँगा तो चांस है वो देखेंगे। अब मैं सुबह 5 बजे अपलोड कर रहा हूँ, वो तो सो रहे होंगे। ठीक है? अब सब्सक्राइबर मेरा ऑनलाइन आता है 10 बजे और वो ऑफ़िस टाइम में होता है, तो उस टाइम वो मेरी वीडियो नहीं देखेगा। तो ऑनलाइन होने का टाइम एनालिटिक्स आपका खुद बता रहा है। तो आपको ये सवाल सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है? सर ये आइडियली वीडियो कितनी होनी चाहिए कि लोग इंटरेस्ट से देखें? लोगों के पास टाइम नहीं है आपको देखने का। मुझे भी, आपको भी। हमने अपना खुद काम करना है। आपके कंटेंट में इतनी जान होनी चाहिए कि लोग आपकी 15 मिनट की भी वीडियो देखें। अब ये 15 मिनट की वीडियो है। मेरा ख्याल है किसी ने 10 मिनट भी नहीं देखी होगी। इसके अंदर जाके इसके एनालिटिक्स में पता लग जाता है। लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि 10 मिनट में ही देखी होगी। टाइम नहीं है। मैंने आज 15 मिनट की बना दी। लेकिन उस बंदे ने ज़रूर 15 मिनट देखी होगी जिसको ये कंटेंट चाहिए। तो वॉइस ओवर से बेनिफिट कैसे लें? एक चीज़ और व्लॉगिंग में बड़ी मज़ेदार। हम कहते हैं ना व्लॉगिंग में कामयाब नहीं होते। एक चीज़ बता रहा हूँ, आप कामयाब हो जाओगे व्लॉगिंग में। आप अपने साथ एक करैक्टर लाज़मी जॉइन करें। मैं कह रहा हूँ अपना करैक्टर ऐड करो। करैक्टर ऐड करने से मुराद ये होता है कि मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। मेरे पास एक बिल्ली है, कुत्ता है, तोता है, तो वो मेरा करैक्टर है। आपको पता है कितने लड़के-लड़की उसकी मदर आती है बेसिकली उसके साथ। आई थिंक सो, मदर आती है। तो मामा के अंदर जो है अब क्या शुरू के अगर आप उसका व्लॉग देखो, वो बंदा नहीं था वायरल। आप जब से उसने अपने कैरेक्टर्स को मदर को फाइनलाइज़ किया ना, अब जो भी वो एंटरटेन कर रहा है वो मदर के साथ कर रहा है। तो बेसिकली लोग मुझे नहीं जान रहे, वो मदर की वजह से मुझे जान। तो कैरेक्टर ऐड करना, लोगों ने साइकिल ऐड की हुई है, मोटरसाइकिल को अजीबो-गरीब कर दिया। कैरेक्टर ऐड करना ज़रूरी है आपके पास। अब आपने सोचना है कि वो क्या होगा, ठीक है? लोग टोपियाँ घुमा के उसको अपनाएँ, उसको अपनाएँ, उसको नहीं अपनानी। काम जो मेहनत से आप काम करोगे वो कामयाब है। हमारा दूसरा लेक्चर फाइनलाइज़ हो गया।